जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारा सहयोग कर रहे थे, तो वो उनका फोक डांस है हमारा, जिसमें हम लोग 7 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें ये है कश्मीर, नमस्कार दोस्तों, सभी को जोहार। एक बार फिर मैं गौतम वारियर एस रोहित जॉन चैनल से, और मैं रोहित आपका फिर से अभी आपको लिए चलते हैं ग्रीन रूम में। यहाँ हमारे महिला कलाकार ड्रेसिंग कर रही है, मेकअप कर रही है, तो अभी आपको लिए चलते हैं अंदर। देखिए यहाँ सुरक्षा के लिए हमारे महिला सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। अंदर का नज़ारा कैसा है, तो ये है हमारा ग्रीन रूम। देखिए कितने सुंदर ड्रेसअप में है हमारी महिला कलाकार, बहुत ही सुंदर। अब सब डांस करने के लिए बेकरार है, बेताब है। तो आप लोग, अब तो लग रहा है कश्मीर के बने हुए हैं, कश्मीर के कली, क्या बोला जाए, जो भी है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। इतना बड़ा मंच मिला है, तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? किस प्रकार का डांस करना चाहते हैं? क्लासिकल, सभी क्लासिकल? नहीं, इंडियन फोक डांस है हमारा, जिसमें हम लोग 7 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें ये है कश्मीर, ये दोनों है साउथ, और साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पंजाब कर रही है, वो कोलकाता कर रही हैं, ये गुजरात कर रही हैं, और मैं राजस्थानी कर रही हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर माहौल है। सभी लड़कियाँ, महिला कलाकार बहुत खुश है यहाँ पर। तो हम अब आपको बाहर लिए चलेंगे, अभी मुख्य अतिथि आने का समय हो गया, वहाँ स्वागत होने वाला है, तो अभी हम लोग वहाँ होके आते हैं। तो हम लोग आते हैं फिर से लौट के, तब तक आप लोग अपना तैयारी कीजिए। लोग स्टेज पर आ गए हैं, यहाँ पर कलाकार लोग हैं म्यूजिकल ग्रुप के। देखिए हमारे साथी है हीरादास जी हैं, गिटार बजाने वाले, साथ में गायिका है प्रिंसी पांडे, और आपके सामने है अनिल कुमार सिन्हा जी, जो बेस गिटार बजाते हैं। और आगे आपको अपने कलाकारों से मिलवाते हैं। देखिए इधर एक खैनी बनाते हुए हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं यहाँ। हाथ देखिए उनका कुछ है हाथ में ये पैड बजाते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। बहुत मजा आता है जब ये पैड बजाते हैं। तो पीछे हमारे सुनील जी है, कलाकार, हैंड सोनिक बजाते हैं। देखिए वहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे लिए आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए धीरे धीरे महफिल सजने लगी है, लोग आने लगे हैं, अतिथि आने लगे हैं, और अभी कुछ ही देर बाद हमारे मुख्य अतिथि जी आने वाले हैं। हम आपको वहाँ लिए चलेंगे, तब तक आप लोग वेट कीजिए, हमारे साथ बने रहे, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या रोहित? पूरा कंटिन्यू वीडियो में टोटल इंस्ट्रूमेंट आ चुका है म्यूजिक का, और कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और पूरा एंड तक वॉच कीजिए। अभी आप देख सकते हैं वो साइड में एक महिला एंकर भी है, महिला एंकर है वो साइड में, जो रांची से चलकर आई है, और बहुत ही अच्छा एंकर है। तो हम लोग आप सभी को आगे सब कुछ बताएंगे। बने इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली, हमारे मुख्य अतिथि महोदय आने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत के लिए पूरी टीम तैयार है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर सभी एक तरह का ड्रेस पहने हुए हैं, सभी अपना बैच लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है। और आइए आपको लिए चलते हैं। देखिए हमारे महिला साथी है जो स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बहुत ही सुंदर ड्रेसअप में, हाथों में फूल लिए हुए हैं मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत के लिए। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। और आइए आपको लिए चलते हैं हमारे फोक डांस टीम की ओर, जो वो लोग भी स्वागत के लिए तैयार हैं। देखिए इधर हमारे फोक डांस टीम है, जो बहुत ही सुंदर ड्रेसअप में है, एकदम लोकल ड्रेस में। हाय बोलिए सब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय पिपरवार, जय पिपरवार। बहुत ही सुंदर दृश्य साथी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए हमारे साथी वहाँ देख रहे हैं, आगे क्या है? ये मेरे साथी है, हमें देख के भाग रहे हैं। नहीं भागे भागने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया थोड़ा सा। बहुत तेज धूप है, इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। अभी हम लोग वेट में हैं, इंतजार में हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। जब वो लोग आएंगे उसके बाद हम लोग फिर से कैमरा चालू करेंगे।
राइट। तो अभी के लिए बाय। अरे आ गए ठीक है ठीक है मैम आइए बहुत फुल दो अरे नमिता इधर नहीं एक एक करके सबसे मैं सब अपने मेहमान है भाई हड़बड़ी में क्या बात कर रहे हो सुरक्षा में ध्यान रखिए सब लोग सबको दो और
हम सब खा रहे हैं। अभी क्या हाँ ठीक है। नमस्कार सर। चलिए क्योंकि हम सब कोविड की दौर से गुजर कर आज फिर से पुरानी जिंदगी में वापस लौटे। जो ये झंडा फहरा रहा है, ये हमारी मदद हवा को नहीं मिल रहा है कि सीपीएल में काम करने वाले कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले के साथ साथ जो भी इसके आसपास मौजूद है, जो भी इससे संबंध रखते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी रहा है अतिथि आपका नमन, अतिथि आपका वंदन, अतिथि आपका अर्चन, आपका स्वागत, आपका नमन। और यहाँ की फूल पत्तियां, यहाँ की जगह जगह सुरक्षा ड्यूटी को अपने कदमों से प्रज्वलित करते हुए और कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत और यहाँ तो लोग भाग रह रही है, लोग गंगा रह रही है और मेरा हम सब हमें इतनी सारी सुविधाएं सुरक्षा पूर्वक और शांति का प्रतीक बने आज के समारोह में असीम शुभ कामनाएं और बने रंग बिरंगा बने आप देख रहे हैं ये भी रंगों का बने जो हमारी राष्ट्रीय हम सब हमसे मुस्कुराते हुए अपने अचीवमेंट को हमारा जो लक्ष्य है उसका निर्माण गति से पहुंच रहे और विगत काल पर विगत रूप से टीका काल पर स्कूलों का उद्घाटन कर उनका अवलोकन आप सभी का पिपरवार क्षेत्र के अशोका परियोजना का हमारा अशोका के पश्चिम और उसे हम लोग यूज करने वाला सरफेस माइनर हमारे रेट में लोड होकर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे।
हमारा क्या होता है कि जो ड्राइवर है, हाईवा का जो ड्राइवर है, उसका कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होता। जैसे कोई गाड़ी कोई लेके जा रहा है, उसमें गाड़ी का नंबर RFID टैग लगे हुए हैं, RFID से पूरा लगा हुआ है, तो हमारे पास गाड़ी का आइडेंटिटी रहता है। लेकिन जो ड्राइवर उसके अंदर बैठा है, उसको आइडेंटिटी के लिए हम लोग फेस रिकॉग्निशन बेस्ड पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो ये जैसे पप्पू जी बैठे हैं, तो ये इनका तो साथियों, हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं और तमाम जितने भी काउंटर लगे हुए हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जितने भी अफसर लोग हैं उनके साथ में जुटे हुए हैं और काफ़ी भीड़ भी हो चुका है। देख सकते हैं आप पीछे में वहाँ पे, और टोटल एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं, देख करके समझ रहे हैं मतलब कैसे क्या होता है सारा चीज़। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे कैमरामैन जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारा सहयोग कर रहे थे, तो वो उनका मुंह फुला हुआ था, तो हमको लगा कि इनको कैमरा में लेना चाहिए, तो बुरा मत मानिएगा। बोलिए कैसे हैं अभी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या सब्सक्राइबर लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम, बहुत इतना सुंदर, जो आज हमारे 22 साल के सर्विस में आज तक हम पहली बार कभी नहीं देखे थे, पहली बार देखे हैं ऐसा प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा, एकदम बना हुआ है क्या? एकदम विशाल पंडाल, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग बहुत रहा है, खूबसूरत, एकदम ब्यूटीफुल। यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि इंडक्शन कर करके वो अंदर जाएंगे, जा करके वहाँ पे मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग अभी यहाँ से अभी अंदर चलेंगे और चल के वहाँ से टोटल व्यू आपको देंगे बहुत ही खूबसूरत वाला। तो चलिए आप लोग चलते हैं।
और गीत जनाकर सभाओं का शुभारंभ हुआ और अपने स्वागत आमंत्रित करेंगे। एसएससी के सभी मेंबरगण, सभी क्रियाकर्मी और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं, जिनके उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम की सफलता नहीं हो सकती है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों के लिए और हमारे त्रिपुरा क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सभी अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। अब समय हो गया है कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें और मैं मंचासीन सभी गण्यमान्य की अनुमति से इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब फिर से हम सभी चलते हैं थोड़ा गीत संगीत के दुनिया में, क्योंकि कोई भी समारोह तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें नृत्य गीत संगीत का समावेश न हो। तो हमारी डीएवी की छात्राएं बच्चा डीएवी की छात्राएं बिल्कुल तैयार है, तो जल्दी से आ जाइए आप सभी स्टेज पर। और ये जो प्रस्तुत करने वाली है उसमें थोड़ा सब कुछ है, थोड़ा हमारी मातृभूमि के लिए भी है, थोड़ा जो हम सभी अपने घर आंगन में महसूस करते हैं, जो बच्चों को चाहिए, सब कुछ उन्होंने थोड़ी सी प्रस्तुति में समेटने की कोशिश की है। बड़ी ही सुंदर कोशिश।
धन्यवाद है और मैं कंपनी का सदस्य मैं बोलूँ कंपनी से इतना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुआ है इसके लिए सर ने वो लेकर स्थापित किए हैं पॉलिसी है इसलिए आप बढ़ाया जाते हैं। हमारे बीच उपस्थित स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी के माननीय श्री रमेंद्र कुमार जी, मंच पर बैठे एनटीपीसी जेएमडीसी हिंडाल्को के टाटा के प्रतिनिधिगण, क्षेत्र से आए हमारे महाप्रबंधकगण, हमारे सेफ्टी बोर्ड और जेसीसी के सम्मानित सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, महिलाएं और जो पुरस्कार वितरण में यहाँ शामिल होने वाले हैं उन्हें और पत्रकार मीडिया तमाम लोगों को के साथ साथ आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग जो सुरक्षा सप्ताह मनाए उसका आज समापन समारोह है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ दो बातें। एक तो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है जैसा पिताओ साहब ने कहा, और खास करके सरफेस में बढ़ रहा है। अंडरग्राउंड में तो आजकल एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, बल्कि अंडरग्राउंड है भी नहीं, 2-4 खदानें हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोटो को भी सुचारू रूप से लागू करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है, इसलिए इन बातों को भी देखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ब्लास्टिंग हो रहे हैं, उस ब्लास्टिंग में अगल बगल में जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जो कॉलोनीज हैं, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और ब्लास्टिंग होने से घरों में टुकड़े, पत्थर के टुकड़े भी गिर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्लास्टिंग के नियमों में, ब्लास्टिंग के जो लोटो मफत ब्लास्टिंग हो या कंट्रोल ब्लास्टिंग हो, जैसे क्षति ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम सफल होगा और हम सुरक्षा के जो एम्स हैं, टारगेट हैं कि हम 0 दुर्घटना को पहुँचाएं, उसे हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। CCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री PM प्रसाद साहब, उपस्थित मंच पर हमारे आफ्ताब लोग खान सुरक्षा के बारे में पूरा वर्ष मेहनत करते हैं और साल में एक बार हम लोग इस आयोजन को करके, और जो लोग अच्छा करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करने के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करते हैं, इतना बड़ा आयोजन करते हैं। क्योंकि हमारे पदाधिकारीगण इसके लिए तैयारी कर चुकी है, वो आपकी एरिया में हिस्सा ले जाएगा। ठीक है, सभी एरिया में हिस्सा लेगा, इसके हिस्सा लेने की कोई बात नहीं है। उसको लेकर के आपको आमंत्रित करने वाली हूँ श्री खुशीलाल जयपुर सेक्रेटरी मेंबर। हाँ, वो जरूरी है इसको
देखो लोग हम इसको दरबार काफी लगी हुई है जिनको भी खुशबू आ रही है तो वे चांदी से पूरे मेहमान सजी हुई है। लगता है कि आज कुछ किलो आप ही का देने वाला आप सभी समाज खुला हुआ आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे समाज में जो व्यक्ति है वो किसी के ऊपर जाएंगे जो घटना पर जाने के लिए इसका क्या हुआ आपको क्या बनाया जाए। जी महाराज आपकी समाज भली भांति पूर्ण रूप से अच्छी चलने वाला और आपके सम्राट में जो बैठते हैं महाराज वो सभी पूर्ण रूप से अपने कार्य में सजग है महाराज। आज सिर्फ कई वर्षों से महाराज हमारे द्वारा हिंदी में शिक्षा की कोई लक्षण को कार्यरत चालू हो गया है। हमारे समाज में दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाए। मैं तुरंत व्यक्ति
आवश्यकता नहीं है महाराज। भाई और महाकाल को महाराज के दरबार में पेश किया गया। महाराज यमराज के दरबार में आज महाकाल हाजिर हो। आपके आदेशन पर मैं पृथ्वीलोक पर गया। पृथ्वीलोक पर जाके ऑल इंडिया के तमाम खदानों में मैं अपना विकराल रूप धारण किया, लेकिन महाराज खदानों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि मैं जब तक विकराल रूप धारण करके गया तब तक मुझे कभी इधर से काट के, कभी उधर से काट के, कभी इधर से काट कर मुझे छोटा कर दिया महाराज, मुझे छोटा कर दिया गया महाराज। अब आप ही बताइए महाराज, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना, मैं करता रहा। एक दिन खदान में मेरी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा थी, एकदम बहुत खड़ी फटाई। महाराज मैं बहुत खुश हुआ, यार तो कुछ थोड़ी क्षण में वहां पर बेरोगा नामा पहाड़ हालात पीछे चलने को आया। मैं बहुत खुश हुआ महाराज, मैं बहुत खुश हुआ। वो चलते चलते मैंने कभी वापस जा रहा था, मैं और खुश होता जा रहा था। खुशी नहीं मारे महाराज, मेरी तो जान से निकल गई महाराज, मेरी तो जान से निकल गई। लेकिन कुछ बाद बेरुगा नामा पहाड़ से एक मानव आया और मानव के नीचे बेरुगा को चलते थे घुस आया। उन्होंने तुरंत बेरुगा को टेंशन से बाहर किया और वहां पर से एक अन्य मानव को आदेश दिया कि पहले आइटम बनाओ, फिर वहां बेरुगा चलाओ। फिर महाराज एक बहुत बड़ा वाहन आया और मुझे फिर से धकेल कर एकदम छोटा कर दिया गया महाराज। आप ही बताओ महाराज, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? मैं ऐसा फल रहा महाराज, जब तक कोई मानव सुरक्षा के लाभ को नहीं पड़ेगा, मैं तो क्या आपका वर्ग में किसी दुर्घटना को क्या नहीं दे सकता। मैं सफल रहा महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। तो मुझे हमें रुक जाना है, कितने देर से तुम्हें हमें रुक रहा है, हट जाओ। कितना जी महाराज, इसे उसी आवाज में चुनाव किया जाए। जी महाराज बहुत मानो, मेरी नजारे को देख के हंसते हो। अभी आओ आईवाल के नीचे, देखा तुम्हें ऐसा करना दिखाऊंगा, ऐसा करना दिखाऊंगा। फिर बैठा बोलते लगा जाने में और मैं आपको मैं जंगलों को देख के
लगभग हमें सभा समाप्त कर देना चाहिए। नहीं महाराज, क्योंकि हमारी सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक भी दुर्घटना को अंजाम नहीं है। महाराज बिल्कुल आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। अभी आपका समाज बिल्कुल सुरक्षित है महाराज। मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा महाराज, आपकी आदेश हो तो मैं बुलाना चाहूंगा, जो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है महाराज, कुछ न कुछ वो आदमी अंजाम को पूरा करके ही आएगी महाराज। हमें तो विश्वास नहीं होता और महाराज हम दुखी हो गए हैं। ठीक है, देखते हैं। जी महाराज, द्वारपाल बिजली रानी को शीघ्र महाराज की दरबार में पेश किया जाए। 30,000 की मल्लिका बिजली रानी महाराज जगन्नाथ के दरबार में हाजिर हो। क्या तुम सचमुच इतने तेजस्वी हो? हमें तो यकीन नहीं होता, इतनी खूबसूरत और तुरंत चित्रगुप्त जी महाराज, पहले टेस्ट तो करो, फिर उसके बाद टेस्ट करो। महाराज तो बहुत खतरनाक है महाराज, पहले टेस्ट करो फिर टेस्ट करो, जो कहो महाराज।
कैसा लग रहा था तुमको? बहुत खतरनाक है महाराज, लेकिन आपका माना नहीं। चलिए जैसे आप बताओ, हिंदी वाली बताओ, तुमसे तो पूछने में भी नहीं कर रहा था, फिर भी बताओ कितने घटनाओं में काम किए हो? क्या सारा हर जगह खाली में होना पड़ेगा? मैं क्या करूं? आपको माइंड में सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था हो गई है। एक अपनी पार्टी डाल दीजिए और एक छोटी सी सारी मजबूर जागरूक हो गए हैं। एक बार की बात है ना, मैं सच्ची घटना बता रही हूँ। मेरा भाई वाला महाकाल मानो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी खलीफा की तरह नबी हमारे यहाँ था, लेकिन वो हमें सुपरमैन ने उस सके की पटना कबूल करना दिया। ये क्या करती हो भाई? लेकिन फिर की बहुत मेरा काम कर रही थी। मैंने बोला, हे मेरे भाई वाला महाकाल, तुम्हें पत्थर को उड़ा के धरती दो, मेरा भाई ये भी बुरा है, ये किसी कमजोर होगा, मुझे निकलने का मौका मिल जाएगा। और वाला महाकाल ने मेरी बात मान ली है और मुझे पत्थर गिरा, वहां तक कि पूरी बंद हो गया। मैं आराम से निकल रही थी, मेरा पूरा रास्ता साफ हो गया था। मैं आराम से निकल रही थी, तो वहां से दरवाजे खोलता है, जाकर के वहां से केबल हटा, और केबल तुरंत आ ही रहा था। ऐसे मैं सोची कि आपको शिकार मिल गया है, लेकिन फिर भी बोलता है नहीं, पहले तुम हेडग्लास पहनो, उसके बाद नहीं छूना। वो पहना पहन लिया और आखिर में नहीं छूना। वो सब कुछ छूने वाला है, सब कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती महाराज, कुछ नहीं करती। मुझे छोड़ा नहीं। हम तो तुझे याद भी नहीं सकते बुजुर्ग रानी, लेकिन सजा तो तुझे भी मिलेगी कि तुझे भी भेजा गया था जिस कार्य को करने के लिए, तो कार्य को नहीं दिया। चुप दो, इसे भी सजा है, इसे हमारे कहाँ पर भेज दिया जाए कि उसके हमारे वहां में बिजली बहुत करती है। अभी तो वो ऐसी और बिजली की हमें भी आवश्यकता पड़ती है। चित्र हमने कुछ यंत्र परीक्षण के लिए दिया हुआ, जी महाराज, उसका क्या हुआ? वो दिया है महाराज, कहाँ उपदेश किया है? जो भी सुरक्षा कवच संयंत्र है वो महाराज के समान पेश किया जाए। बिजली आ रही महाराज, ये जो यंत्र आपके समक्ष रखा गया है, ये डीजीएमएस को द्वारा प्रमाणित किया गया महाराज। जी महाराज, हर जगह हम सुनते हैं डीजीएमएस, हमें समझाया गया है ये डीजीएमएस क्या होता है, इसके बारे में हमें बताया गया है। महाराज ये डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय होते हैं महाराज, और इन्हीं के आदेशानुसार ये यंत्र को खान में भेजा जाता है महाराज।
सभी लोग सुरक्षित रहते हैं महाराज। हम भी देखते हैं, चेक करते हैं क्या खास बात है। काफी वजन है, लगता है बहुत अच्छा है। चित्रगुप्त जी महाराज, इसमें टन टन की आवाज भी आ रही है। आगे में लोग भागूंगा महाराज, हाँ तो उसमें लगा हुआ है अभी भी पैर के आगे उंगलियों में कमजोर होना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए लगा हुआ महाराज। ठीक है, हम भी आज यहाँ से घूमने जा रहे हैं। हमारे लिए संग्राम में ये चरण अधिकार को हमारी तरफ से हमारे सारे बच्चों को उपहार दिया गया है। सिर्फ इंजीनियर्स द्वारा प्रदान किया गया है। चित्रगुप्त जी महाराज, हम यही सभा का समाप्त करने वाले ही हमें और दूसरी वाली सारे सब के सब करते हुए महाराज, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। अब तो हमारा समाज यहाँ से उठा कर कहीं और मुझे जाना होगा। मैं बात कहती हूँ, थोड़ा हम लोगों के फिक्र का नहीं है महाराज, लेकिन कहना पड़ेगा। थानों की है राज सुरक्षा, उसका रक्षा, एक दुर्घटना में होगा कितना नुकसान कोई भी नहीं लगा सकता इसका पूरा अनुमान। अतः जब भी आप ड्यूटी पे जाए सदा रहे सावधान, यही कहता है सुरक्षा का संविधान। महाराज, अब हमारे सीसीएम पीएम प्रसाद का है कोई सपना, हमारे सीसीएम के का है कोई सपना, महत्तम उत्पादन और शून्य दुर्घटना। महत्तम उत्पादन और शून्य दुर्घटना। मित्रों, दोस्तों, सबों को मेरा नमस्कार, जोहार। मैं आज अपनी ओर से आप सबों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात का कि मैं पिछले 3 वर्षों का 19, 20 और 21 का एक्सीडेंट का फिगर देख रहा था। हमारे यहाँ एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट की कमी हुई है और इसके लिए हम सभी जवाबदेह हैं, कर्मचारी, अधिकारी, प्रबंधन और डीजीएम। मैं
मैं सोचता हूं हमारा लक्ष्य होना चाहिए 0 एक्सीडेंट रेट, और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन हम इसको अचीव करेंगे। एक्सीडेंट में कमी होने का एक बात मैं और बोल दूं, यह जो मैं फिगर की चर्चा किया, यह सिर्फ कोल इंडिया खदान की है, कंपनी की। क्या जो अदर देन कोल इंडिया जो खदानें हैं, 3 वर्ष में वहां कोई दुर्घटना नहीं घटी क्या? डायरेक्टर साहब सुनिए, यह जो फिगर है कोल इंडिया का, अदर देन कोल इंडिया के कोल माइंस हैं, वहां कोई घटना ही नहीं घटी क्या? या घटना घटी उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई? यह एक विषय है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि कोल इंडिया की माइंस इतनी अनसेफ है और निजी कंपनियों की माइंस इतना श्रेष्ठ है कि 3 वर्षों में कोई दुर्घटना ही नहीं घटी। यह मेरे दिमाग में घूम रहा है। मेरे समझ से सेफ्टी के 3 एस्पेक्ट हैं: सुरक्षा, कल्याण, वेलफेयर और हेल्थ। यहां हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं, सिर्फ आम
सभी उपस्थित साथियों, महिलाओं, आबादी महिलाओं, बच्चों, प्रेस एंड मीडिया, आज एक चीज जो डीटी साहब ने जो बोला है, पिछले 2 साल कोरोना में लगातार सीसीएल का कर्मी और हमारा साथ जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एंड स्टाफ जो लगातार कोरोना में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया और पिछले साल 68.8 का गोल्ड फॉर्चून किया और डिस्पैच में भी 71.7 मिलियन टन किया है। सबको मैं नमन करता हूँ। 2 साल कोरोना में हमारा यूनियन के पदाधिकारी एंड सभी मेंबर की भी कोऑपरेशन रहा। कहीं भी कुछ लोग हमारा वर्कर्स स्टाफ ऑफिसर्स में भी कैजुअलिटीज भी रहा। जैसा कि श्री राघवेंद्र जी बोले कि एक्सीडेंट को हमको हाइड नहीं करना। एक चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारा सभी एरिया जीएम्स को कहीं भी कोई चीज इंसिडेंट होगा तो लेटर रिपोर्ट और खास करके कोयला मंत्रालय इस बार हम लोगों को पिछले 1.5 साल से जो घोषणा किया है कि जो भी एक्सीडेंट में पहले 5 लाख दे रहा था, कोयला मंत्री ने घोषणा किया कि 5 से बढ़कर 15 लाख, वेदर इट इज एक्सीडेंट के लिए हो या कोरोना पीड़ित की हो, ये इम्प्लीमेंट जो हो। एक बार कोरोना में अगर के सभी भी मेरे ख्याल से सेटलमेंट के लिए बचा है तो मंत्रालय के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो दिस इज ए फर्स्ट थिंग, कहीं भी एक्सीडेंट हो तो ये लर्निंग थिंग है। हमारा डीजे में ऑफिशियल्स भी इसमें उनका भी राय बताएंगे सो दैट फ्यूचर रिपीट कैसे नहीं होगा। ऐसा नहीं इस बार छुपाएंगे तो दोबारा रिपीट भी हो सकता है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो, मैकेनिकल, प्लास्टिक, माइनिंग। तो लगातार जो 3 साल का आंकड़ा जो फैटलिटीज में 1 करीब रहा और सीरियस इंजरीज करीबन 7-8 तक रहा 12 महीने में और कुछ रिपोर्टेबल इंजरीज भी है। और जो भी चीज ये सेफ्टी कमिटी मीटिंग में भी बहुत बार ये मंत्रालय का मीटिंग हो, पोलिंग लेवल हो। भैया कुछ लोग इधर आएगी ना, कुछ लोग इधर चले आइए।